हरि ओम। श्रीमद् भगवद गीता कर्म संन्यास योग, फोर्थ चैप्टर, श्लोका नंबर 8। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। हम लोग पिछले दिन ही डिस्कस किया कि ये दोनों श्लोक में 7 और 8 भगवान कैसे, क्यों, कब प्रकटित होते हैं, प्रकाशित होते हैं। भगवान की जन्म नहीं होता है, भगवान खुद प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुओं की परित्राण करने के लिए और दुष्कृतियों की विनाश के लिए और धर्म संस्थापन के लिए मैं युगे युगे, युग युग में अवतीर्ण होता हूं। उपद्घात भाष्य भगवान शंकराचार्य जी का, उसमें उन्होंने श्री श्री चंडी से श्लोक लिए हैं। पहला अध्याय की 47 एंड 48 नंबर श्लोक का। 48 नंबर श्लोक में उन्होंने बताया है, देवानाम कार्य सिद्ध्यर्थम आविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते। देवताओं को, देवताओं की मतलब, इधर देवता मतलब ऐसे नहीं कि जो सिर्फ स्वर्ग में रहते हैं। दिव्य धातु से देवता आता है, जिनके अंदर से अच्छा गुण, प्रेम, सहिष्णुता, श्रद्धा, सबके लिए समानता ऐसे प्रकटित होता है। दिव्य भाव जिनमें से प्रकटित होता है, वही देवता है। वो मनुष्य शरीर में भी देवता हो सकता है। ऐसे देवताओं की संकल्प भी शुभ संकल्प होता है। ऐसे देवताओं की इच्छा लोक कल्याण के लिए होता है, जगत की कल्याण के लिए होता है। उनका अपना कल्याण के बारे में वो कभी सोचते ही नहीं। ऐसे व्यक्ति की कार्य सिद्धि के लिए उन्होंने आविर्भूता होते हैं। कौन? देवी। क्योंकि ये श्री श्री चंडी में बोल रहा हूं। और बोल रहा है, उत्पन्नेति, उत्पन्न इति तदा लोके सा नित्य अपि अभिधीयते। जगन्माता नित्या है, लेकिन जब कार्य सिद्धि के लिए अवतीर्ण हो रहे हैं, तब ऐसे लगता है कि उन्होंने उत्पन्न हुआ है। गॉट माई पॉइंट? सो इन भगवद गीता ऑल्सो भगवान सेइंग द सेम थिंग। भगवान शंकराचार्य जी उसके ऊपर भाष्य लिख रहे हैं कि परित्राणाय मतलब परिरक्षणाय, साधु नाम मतलब
सन्मार्ग स्थानम, विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्कृताम मतलब पापकारिणाम। भगवान शंकराचार्य जी हर शब्द का मत मीनिंग बोल रहे हैं, अर्थ बोल रहे हैं। धर्म संस्थापनार्थाय मतलब भगवान शंकराचार्य जी बोल रहे हैं धर्मस्य सम्यक स्थापनम तदर्थम संभवामि युगे युगे, मतलब प्रतियुगम। हर युग में धर्म की संस्थापन करने के लिए सम्यक रूप में स्थापन, संस्थापन मतलब सम्यक स्थापनम, सम्यक रूप में अच्छी तरीके से, ऐसे 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 तैसे काम कर दिया नहीं, सम्यक रूप में। और दुष्कृति मतलब पापकारी, उनके विनाश करने के लिए। पापकारी मतलब सिर्फ व्यक्ति का पूरा खत्म करना ये भी नहीं, हर व्यक्ति के अंदर एक पापकारी व्यक्ति रहते हैं, उसको विनाश करने के लिए। जैसे दस्यु रत्नाकर के अंदर जो दस्यु भाव था, डकायत की भाव था, उसको विनाश किया भगवान नारद जी से। ऐसे ही तो विनाशाय तो दुष्कृता मतलब पापी मन को विनाश करने के लिए। परित्राणाय मतलब परिरक्षणाय साधु नाम, सबके अंदर जो साधु भावना है, लोक कल्याण, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, अचौर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये सब भाव को लक्षण रक्षण करने के लिए, रक्षा करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं। अभी ये स्पष्ट है, प्रयोजन या खुद के इच्छा के बिना भगवान खुद को प्रकटित नहीं करते, प्रकाशित नहीं करते। इच्छा की आत्यंतिक अभाव की मतलब है कर्म की पूर्ण अभाव, क्योंकि इच्छा से कर्म पैदा होता है। अब देखिए, विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी पूरा जगत में है। द इलेक्ट्रिसिटी इन अमेरिका, इलेक्ट्रिसिटी इन यूरोप, इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया, इन साउथ हेमिस्फीयर, इन नॉर्थ हेमिस्फीयर, everywhere the same. So what the engineers do, they collect it and surpasses it or share it with the many things. लेकिन ऐसे तो नहीं होता है। विद्युत शक्ति को परिवहन करने के लिए एक माध्यम की जरूरत होता है। माध्यम के सिवा विद्युत शक्ति भी प्रकाशित नहीं होता। ऐसे ही बिना प्रयोजन परम ब्रह्म प्रकाशित नहीं होते हैं। और परम ब्रह्म जो निष्कल है, निरवयव है, सर्वव्यापी है, निष्पाप है, शांतम है, अद्वैतम है, ऐसे परम ब्रह्म जब प्रकाशित होंगे
उनके लिए एक उपाधि की जरूरत है। जेटली जी वीडियो ऑन कीजिए। उनके लिए एक उपाधि की जरूरत होता है, ता वो उत्कृष्ट भी हो सकता है, निकृष्ट भी हो सकता है, मतलब हमारे दृष्टि में। जब शांत जलराशि में, स्थिर जलराशि में आप कुछ निक्षेप करेंगे तो उस जलराशि में तरंग, लहर उठता है। तब हमारे प्रभु की चित्त में जब इच्छा रूपी कोई विक्षेप होता है, तब वो प्रकाशित होते हैं। पूर्ण परमात्मा में, गोपाल रूप में, कृष्ण रूप में अवतरण की जो इच्छा, वही इसी श्लोक में व्यास देव अपने शब्दों की द्वारा वर्णन किए हैं। हमारे जितना भी इच्छा है, जितना, सब में से सबसे उत्तम है दैवी इच्छा। ये दैवी इच्छा मतलब जो इच्छा के अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ जगत सेवा की इच्छा। लेकिन अच्छा इच्छा भी तो इच्छा की अंतर्गत है। जो साधु संत महापुरुष या अच्छे गृहस्थ, उनको रक्षा करने के लिए परम ब्रह्म अपना ही माया की आश्रय लेकर अवतीर्ण होते हैं और उनका भूमिका पालन करते हैं। और क्या भूमिका? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। दुष्ट की संहार। तो मैंने पहले भी बताया कि दुष्ट की संहार मतलब ये नहीं कि दुष्ट व्यक्ति का हत्या। हमारे अंदर में रहते हुए जो हमारा दुष्ट प्रवृत्ति है, उनका नाश। जैसे अलमीरा में बहुत सारे कपड़ा रहता है, हम लोग पहनते हैं, धोते हैं, आयरन करते हैं, फिर अलमीरा में रख देता है। ऐसे चलते चलते बहुत सारे कपड़ा पुराना हो जाता है, जीर्ण हो जाता है, जिसे हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, फेंक देता है और किसी को दे देता हूं, और उसकी जगह पर नया उपयुक्त कपड़ा रखता हूं। ऐसे ही अवतारी पुरुष साधुओं की उत्साह वर्धन करते हैं। हर व्यक्ति, स्पेशली भक्त, भक्त के अंदर अगर कोई दुष्ट प्रवृत्ति रहते हैं, दुष्ट स्वभाव रहते हैं, तो वो अवतारी पुरुष प्रेम से, डांट से, मार के, पीट के, जब ही, ही नेवर केयर्स ये लोग क्या सोचेंगे। उनका एक ही कर्म है, लोगों के अंदर जो दुष्ट प्रवृत्ति है, दुष्ट स्वभाव है, नेगेटिव, दुष्ट मतलब ये विकेड सिर्फ नहीं, दुष्ट हमें वही बोलते हैं जो हमारे प्रगति को, प्रगति को बाधा देते हैं। हमारे साधना में जो हमारे कल्पना, चिंता, विचार
जो बाधा स्वरूप हो जाते हैं। हमारे वैदिक कर्म, वैदिक सिद्धांत के अनुरूप चलने के लिए हमारे जो प्रवृत्ति हमारा ही बाधा हो जाता है। और भक्त है, वो भगवान को भी पुकारते हैं, पूजा करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन मन में वो भी रह जाते हैं। भगवान उसी को हटाने के लिए भी अवतीर्ण होते हैं। अर्जुन को भगवान इतना सारे विषय विस्तारित रूप में बोल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन भगवान की वास्तविक स्वरूप के विषय में जानते नहीं थे। भगवान को अर्जुन सिर्फ मनुष्य, एक थोड़ा उन्नत मनुष्य, जिन जो ये वो बोल सकते हैं, जिनके बात सब लोग सुनते हैं, और ऐसे महत व्यक्ति मेरा सखा है। जैसे हमारे साथ भी कोई कोई बड़ा आदमी जिनको सब लोग सम्मान करते हैं, हम भी करते हैं और लगते हैं हाँ ये बहुत बड़ा आदमी है, और अच्छा भी लगता है कि ये मेरा दोस्त जैसे है, हमारे आत्मीय जैसे है। लेकिन उनके स्वरूप के बारे में हम लोग खोजने की कोशिश नहीं करते। ऐसे ही अवस्था अर्जुन का ही था। इसीलिए पहला अध्याय में उन्होंने भगवान को ही इतने सारे युक्तियों से समझाने की कोशिश किया थे कि युद्ध करना उचित नहीं। और भगवान को दोस्त समझते थे, इसलिए उनका इतना साहस था, क्योंकि एक दोस्त को कुछ भी बोल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, अर्जुन का पूर्ण ज्ञान था भगवान की ईश्वरत्व के बारे में, तो उसका अर्थ ये होता है कि जानने के बाद भी वो नास्तिक की तरह अपने विजय के बारे में संदिग्ध था, संदेह प्रवण था। अगर मेरे साथ भगवान है तो जय निश्चित है। लेकिन वही अर्जुन ने बताया कि अगर मेरा पराजय है तो भी स्वीकार है, जय करने के बाद क्या करूंगा, ये सब इतना बोलने लगा। जब भगवान, मतलब ये बात विश्वास योग्य नहीं था कि अर्जुन भगवान के स्वरूप के बारे में पूरा के पूरा जानते थे। ये विश्वास योग्य नहीं है। अगर ऐसा होता तो अर्जुन कभी ऐसे नहीं बोलते। पहला अध्याय जब भगवान अर्जुन को बताया, देखो तुम मेरा भक्त भी हो, तुम मेरा सखा भी हो, तब अर्जुन एक शिशु की तरह सरल होकर बोला कि भगवान तुम मुझे सिखाओ। शिष्यः ते अहम साधि माम ताम प्रपन्न। मैं तुम्हारा शिष्य हूं। इस वाक्य के अंदर में श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन की प्रेम परिस्फुट हुआ है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की ईश्वरत्व के बारे में उनका धारणा नहीं था। इसीलिए भगवान को ये सब बोलना पड़ा। तो हमारा श्लोक क्या था?
परित्राणाय साधु नाम, तो हम लोग प्रोज ऑर्डर करेंगे। साधु नाम परित्राणाय, साधु नाम मतलब जो, इधर हम लोग ले सकते हैं जो स्वधर्म में निष्ठा रखते हैं, जो भी व्यक्ति, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में भी हो, ब्रह्मचारी आश्रम में भी हो, संन्यास आश्रम में भी हो, वानप्रस्थ आश्रम में भी हो, जो अपना स्वधर्म को जानते हैं और निष्ठा पूर्वक जिनको पालन करते हैं, वही साधु। ऐसे व्यक्तियों को परित्राण के लिए, रक्षण करने के लिए, रक्षा करने के लिए, परित्राणाय, रक्षण करने के लिए, रक्षा करने के लिए, दुष्कृताम विनाशाय, पापकारी और पाप मन को विनाश, पाप पवित्र प्रवृत्ति को विनाश करने के लिए, और क्या, धर्म संस्थापनार्थाय च, एवं धर्म की सम्यक रूप से पुनः प्रतिष्ठा करने के लिए, युगे युगे मतलब प्रति युगे, संभवामि, मैं अवतीर्ण होता हूं। साधु कौन है? देखिए, हमारे मन में द्विविधा है, विचित्र कल्पना है कि साधु ऐसा होगा, संत ऐसा होगा, उनका ऐसे रूप होगा, इनका ऐसे वेशभूषा होगा, उनके पास ऐसे ऑकल्ट पावर होगा, ऐसे करने से ही ऐसे हो जाएगा, ऐसे करने से नारियल उठेगा। लेकिन भगवान भगवत गीता में वो भी क्लियर कर दिए है कि साधु कौन है। कहां पर भगवान ऐसे बताए? 16 अध्याय, 16 चैप्टर, 3 नंबर श्लोक से 26 नंबर श्लोक में भगवान ये चर्चा किए हैं। 16 चैप्टर, 3 to 26। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 3rd श्लोक तक 26 सद्गुण का लक्षण बताया। सॉरी सॉरी सॉरी, 3rd श्लोक तक, 16 चैप्टर में 3rd श्लोक तक अभयम सत्व शुद्धि ऐसे है, जिसमें भगवान सद्गुण, धर्म लक्षण ये सब बताया है। ऐसे लक्षण जिन व्यक्तियों में रहते हैं, वही व्यक्ति साधु है। इसके अलावा भी 10 नंबर अध्याय की 9 नंबर श्लोक में, 10.9 भगवत गीता, आप लोग लिख के रखिए। हाँ, क्योंकि कभी भी आपको कहीं बोलना पड़ेगा, कभी मेरा जरूरत पड़े, क्योंकि हर समय ना मेरा दिमाग में हर कुछ नहीं आता है, तो आपसे पूछ सकता हूं कि अम्मा, ये साधु किसको बोलते हैं? आपके पास नोट था ना, आप मुझे थोड़ा दे सकते हैं? मुझे बोलना है, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है इतना काम में। तो यू कैन गिव मी, सो यू प्लीज टेक ए नोट। ये कौन साधु है ना? 10 भगवत गीता की 10th चैप्टर की 9वें श्लोक में और 16 अध्याय में 3 नंबर श्लोक तक 26 गुण भगवान ने बताया। और जो व्यक्ति यज्ञ, नित्य यज्ञ करते हैं, नित्य यज्ञ है, ऐसे यज्ञ के लिए आपको आग जलाना, हवन सामग्री, हवन कुंड, ऐसे जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति नित्य पशु पक्षी को खिलाते हैं, पेड़ में पौधा में पानी डालते हैं, वो भी यज्ञ करते हैं। जो साधु संत को खिलाते हैं, निरंतर दान दक्षिणा
तपस ये भी यज्ञ की अंतर्गत है। जो अपने माँ बाप को सेवा करते हैं वो भी यज्ञ की, वो भी तपस्या ही है, वही यज्ञ है। जो लोग एक अच्छे नागरिक है, टैक्स देने में चोरी नहीं करते, जितना टैक्स होता है वही देता, हाँ ये नृयज्ञ है, या आई एम ए गुड सिटीजन। लोग चोरी करते हैं, ठीक है भाई चलो, आई विल नॉट डू, दिस इज माई सेल्फ सेटिस्फेक्शन, आई एम ए गुड सिटीजन, ये नृयज्ञ है। ऐसे व्यक्ति जो हर दिन निरंतर यज्ञ करते हैं, और जब वो खाना खाते हैं वो भी लगता है कि हमारे पेट में जो वैश्वानर अग्नि जल रहा है, जो भगवान ही है, मैं उसमें आहुति दे रहा हूं। ऐसे जिनका मन की स्थिति है वो व्यक्ति भी साधु है। जो व्यक्ति भगवान के नाम सुनने से उनके मन में उद्दीपन होता है, अच्छा लगता है, प्रेम पैदा होता है, आंख में आंसू आ जाता है, जो सत्संग करने में जिनका मन हर वक्त तरसता है, जिनको फोन करके करके बुलाने की पर जरूरत नहीं होता कि क्लास है 11 बजे क्लास है, जिनका मन हर वक्त आज क्लास है, आज भगवत गीता सुनना है, ऐसे व्यक्ति भी साधु है। भगवान ने बताया, मैं नहीं बोल रहा हूं। आप पढ़ के देखिए, मैंने श्लोक का रेफरेंस दे दिया है, आप लोग पढ़ के देख सकते हैं। अभी आपको लग सकता है कि दुष्कृति की परिभाषा क्या है, दुष्कृति कौन है। देखिए, जो व्यक्ति दाम्भिक है, अहंकारी है, अभिमान है, ये नहीं कि हम लोग बोलते हैं उनका बहुत घमंड है, आपके अंदर क्या है देखिए। कोई थोड़ा सा भी कुछ बोले तो कैसे लग जाता है। हमारे अंदर हमारे लिए एक इतना ऊंचा मेजरिंग रॉड हम लोग रखा है ना, कि मैं ऐसा हूं, मैं एक महात्मा हूं, क्योंकि मैं गीता पढ़ाता हूं, और नहीं तो मैं गीता सुनता हूं। मैं हर दिन सुबह अद्वैत वेदांत की क्लास लेता हूं, और नहीं तो क्लास सुनता हूं, तो मैं तो जरूर एक महात्मा हूं, और लोग मुझे भगवान की तरह देखेगा, क्योंकि दूसरे लोग तो ऐसे भगवत गीता का नाम ही सुना नहीं। क्या क्या ता नहीं, गीता। अच्छा, उससे तो मैं अच्छा हूं, तो लोग मुझे क्यों सम्मान नहीं करेगा। अहंकार ऐसे दुष्ट व्यक्ति है ना, रोम रोम में छुपे रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं एक साधु व्यक्ति हूं, ये भावना भी अहंकार की एक रूप है। तो अहंकार कितना सूक्ष्म है। मैं एक भक्त हूं, ये भी अहंकार की एक सूक्ष्म रूप है। ऐसे अभिमान युक्त व्यक्ति आन जान से, अपने वाक्य से, अपने चिंतन से, अपने कर्म से दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं। कभी शारीरिक रूप से तो कभी मानसिक रूप से पहुंचाते ही है। शायद वो बोलते नहीं कि उनका कष्ट हुआ है,
लेकिन इसमें एक बात बोलता हूं, ये मैं आत्म पक्ष समर्थन नहीं करता हूं। आपको मैं जब पंचपदी का पढ़ाऊंगा, मैं आप देखेंगे विद्यारण्य मुनि सारे शास्त्र की उदाहरण दे के बताया है कि इसमें जो गुरु और आचार्य रहते हैं ना, उसमें उनका छूट है। मतलब गुरु को कभी कभी शिष्य के मन में आघात करना ही पड़ता है सुधारने के लिए। तब वो गुरु दुष्कृति के साथ नहीं रहेगा, क्योंकि गुरु हर वक्त प्रेम से गले नहीं लगाते। गुरु कभी कभी पीटते हैं, हाथों से नहीं वाक्यों से भी, जिसमें जरूर आघात पहुंचते हैं। और वही वो चाहते हैं कि इस आघात से भक्त का परिवर्तन हो जाए मन की। लेकिन उनको छोड़िए। जो व्यक्ति दंभ है, जिनका अंदर दर्प है, अभिमान है, सूक्ष्म रूप में अहंकार छुपा हुआ है, वो व्यक्ति पर पीड़क होता है, पर को पीड़ा देता है। और उनके काम में कभी कभी देवता द्रोही भी हो जाते हैं। मैं एक सूक्ष्म उदाहरण देता हूं। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, एक नहीं 10 15 20, जो सुबह जल्दी काम नहीं निपटा सकते हैं। उनका संसार करने का ढंग कुछ अलग है। दोपहर को 2 बजे, 3 बजे भगवान के पूजा करने जाते हैं। उतना समय तक वो कुछ नहीं खाते पीते, कि भगवान की जल दिए बिना मैं कुछ नहीं खाऊंगा। और ये सबको बोलते भी है। अरे, अपने अंदर जो भगवान है, उनको मैं उपवास ही रख दिया उस पत्थर की भगवान के लिए, क्योंकि हमारा अहंकार बोल रहा है कि मैं एक भक्त हूं, नहीं तो पाप लगेगा। ये सब डर से होता है। जो भक्त होता है ना, उनका जीवन बहुत ही साम्य में रहते हैं। निर्दिष्ट समय में नींद से उठते हैं, कोई जरूरत पड़े तो खाना खाना पड़ता है। लेकिन जिनका मन हर वक्त भगवान में लगे हुए है, वही भक्त है। ये दुष्कृति का लक्षण भी भगवान ने बताया है। हाँ, भगवत गीता की 16 अध्याय में, 16 चैप्टर में, श्लोका नंबर 4 7 एंड 18, 18 दुष्कृत्य का लक्षण भगवान बताया है। देखिए, हम लोग बहुत सारे लोग यहां पर भी है, और आपके बेटा बेटी भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं। क्रिश्चियन स्कूल, सेंट जेवियर, सेंट लॉरेंस, सेंट मार्क्वेज, ब्ला 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 ब्ला, सेंट थॉमस, सब वही सेंट है। हमारे तो कोई महात्मा ही नहीं है। तो हम लोग पढ़ाए हैं। तो उधर अभी क्या सिस्टम है पता नहीं, पहले एक क्लास रहते हैं जहां पर बाइबल के ऊपर चर्चा होता है। तो उधर तो आ ही जाता है कान में कि जीसु जीसस क्राइस्ट का शिक्षा यही था कि पाप को घृणा करो, लेकिन पापी को नहीं। पापी का भी परिवर्तन हो सकता है। लेकिन इधर तो भगवान एकदम बोल दिया, साधु के रक्षण और पापी का विनाश। अगर भगवान
ये विनाश शब्द तो बदल कर सकते थे, विनाशाय च ना लिखकर संशोधनाय च लिख सकते थे, तो तब तो कितना सुंदर होता। हमारा बच्चा लोग जब वेस्टर्न कंट्री में जाते, उन लोग बोलते हैं देखो तुम्हारे ये गीता शास्त्र वायलेंस सिखाते हैं, डायरेक्ट भगवान ही बोल रहा है विनाशाय च दुष्कृतम। हाँ, ऐसे मैंने सुना है, विश्वास कीजिए। वेस्टर्न कंट्री में हमारा जितना स्टूडेंट है ना, उन लोग बोलते हैं, मुझे पूछते हैं ये सब प्रश्न, कि हम लोग डायरेक्ट नहीं बोल सकते बच्चों को, हम लोग रामायण महाभारत भी पढ़ा नहीं सकते स्वामी जी, क्योंकि उधर किलिंग बोले, अब लोग वायलेंस पैदा कर रहे हैं। अच्छा, तो मन में अगर संशय तो आता है कि अगर भगवान दुष्कृति का विनाश ही कर दिया तो वो कैसे दयालु होते हैं। हम लोग बोलते हैं दयाल भगवान, परम कृपालु, ऐसे बोलते हैं। देखिए, जीसस क्राइस्ट के साथ तो भगवान की तुलना नहीं होगा। भगवान सर्वमय करता है, और जीसस क्राइस्ट उनका वकील है। आप ऐसे मान सकते हैं कि जीसस क्राइस्ट इज लाइक द लॉयर ऑफ भगवान। भगवान एक ही शरीर में पिता है, माता है, धाता है, पितामह है, सृष्टा है, संहारक है। कैसे बोल दिया स्वामी जी? मैं नहीं बोला बाबा, भगवान ने खुद बोला। कहां पर? नवम अध्याय की 17 नंबर श्लोक में, 9.17 एंड 11.32। प्लीज नोट इट डाउन, 9.17 एंड 11.32। देखिए, जो सृजन कर सकते हैं ना, संहार में उनका अधिकार है, क्योंकि वो फिर से सृजन कर सकते हैं। तो जीसस क्राइस्ट सृष्टा नहीं थे, तो उनका संहार में अधिकार नहीं था। हम लोग सृष्टा नहीं है, तो हमारा भी संहार में अधिकार नहीं है। जीसस क्राइस्ट एक संत महात्मा थे, जिन्होंने ज्ञान और प्रेम की उपदेश से जगत कल्याण की कोशिश किए थे। लेकिन देखिए, हम लोग महाभारत में देखे हैं कि दुर्योधन आदि के संशोधन के लिए भगवान कितना प्रचेष्टा किए, लेकिन लाभ नहीं हुआ। जिन लोग किसी भी तरीका से धर्म पथ में नहीं चलना चाहते हैं, उनके लिए विनाश ही एकमात्र रास्ता है। ऐसे व्यक्ति को अगर विनाश नहीं करेंगे, तो जीसस क्राइस्ट का ईश्वर भी उनको क्षमा नहीं करेगा, अनंत नरक में भेज देंगे। देखिए, नृसिंह अवतार, राम अवतार, कृष्ण आदि अवतार में उनका जो ये लोक संहार, विनाश, उनके मूल में विनाश नहीं था, हिंसा नहीं था। उस विनाश की कारण था लोक कल्याण। इस शरीर में जो जीव दुष्कृतकारी, अगर ऐसे दुष्कृति का मृत्यु भगवान के हाथ में होगा, तो उनका मोक्ष लाभ होगा।
क्योंकि जो व्यक्ति पूरा जिंदगी भर भगवान के नाम नहीं किया, सिर्फ अंतिम समय में भगवत चिंतन करते हैं, उनका भगवान की दर्शन होता है, दिव्य रूप की। भगवान 8 नंबर अध्याय की पंचम श्लोक में 8.5, 8.6 एंड 8.13, 8 नंबर अध्याय में भगवान खुद बताया है। और इसीलिए ही ऐसे व्यक्ति का परम गति, सदगति प्राप्त होता है। ये भी भगवान की एक कठोर करुणा है। जो बच्चा बहुत दुरंत होता है ना, माँ उसे पीटते हैं कभी कभी, जब सहन नहीं कर, जब कंट्रोल नहीं कर पा, तो पीटने के समय भी माँ के अपने बच्चे के प्रति प्रेम रहता ही है। प्रेम के सिवा मातृत्व नहीं रहता। अब सवाल है कि ये धर्म संस्थापन शब्द की अर्थ क्या है। तो हर युग में भगवान अवतीर्ण होते हैं। क्या नया नया धर्मवत स्थापन करते हैं, प्रवर्तन करते हैं, संप्रदाय की सृष्टि करते हैं? देखिए, नया नया पथ सृष्टि करना अवतार रूप ग्रहण करने का उद्देश्य नहीं हो सकता है। क्योंकि वेद मुख में भगवान जो बताया है, वेद तो भगवान का ही निश्वास है, प्रश्वास है। तो वेद मुख में भगवान खुद जो बताए हैं, भगवान कभी उनका विरोधी सिद्धांत प्रचार नहीं करते। लेकिन हाँ, उन्होंने अपने तरीका से कुछ उसी शब्द को बोलते हैं। नहीं तो उनका बात भी खंडित हो जाएगा, क्योंकि वेद ही हमारा सब सब कुछ है। अब युग युग मतलब क्या? सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग, कली युग, ये अगर ऐसा ही होगा तो 4 युग में तो 4 ही अवतार होना चाहिए था। युग युग शब्द के अर्थ जब प्रयोजन है तब। युगे युगे मतलब जब प्रयोजन होता है तब। अब देखेंगे, इतने सारे संप्रदाय आज है, बहुत सारे संप्रदाय। सैड गुरु, देन हैप्पी गुरु, कितना बाबा लोग है। और उनका भक्त लोग मानते हैं कि ये एक एक अवतार है। देखिए, भागवत की प्रथम स्कंध में सत्य, त्रेता आदि 4 युग में 24 अवतार की उल्लेख है। और सर्वशेष अवतार थे कल की अवतार। लेकिन उनके बाद भी भागवत में यही है। भागवत 1.3.26, 1.3.26 भागवत। अवतारो ह्यसंख्यो या हरे सत्व निधे निधेर्द्विजाः यथा विदासिनः कुल्याः सरसस्यु सहस्रशः। सत्वगुण की सागर, समुंदर स्वरूप श्री हरि की अवतार
की संख्या अनंत है। जैसे एक समुंदर से, विशाल समुंदर से हजारों हजारों लहरें आ जाते हैं, निकाल के आ जाते हैं, ऐसे ही भगवान की हजारों हजारों अवतार होते हैं। अभी सवाल है कि एक युग में क्या एक से अधिक अवतार हो सकता है? एक ही साथ हो सकता है? तो अवतार अवतार तो मारपीट शुरू हो जाएगा, धक्का धक्की शुरू हो जाएगा। देखिए, भगवान रामचंद्र और परशुराम तो एक ही साथ थे। भगवान कृष्ण और बलराम भी तो एक ही साथ थे। और एक ही युग में उन्होंने बहुत बार आए हैं। और इस कलियुग में बुद्ध और कल की दोनों अवतार की ही उल्लेख है। अच्छा, भागवत में जो ये 24 अवतार की बात है, स्वामी जी, उनका तुल्य मूल्य जो होता है ना, सब एक ही है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले आपको समझना पड़ेगा कि अवतार किसे बोलते हैं। अव, त्रि, त्रि धातु, अव उपसर्ग लगता है और घई प्रत्यय, अवपूर्वक त्रि धातु घई प्रत्यय प्रत्यय करने से अवतार होता है। अवतार शब्द सिद्ध होता है। इसका मतलब अवतरण करना, डिसेंडिंग। स्वामी जी, आप बहुत बार बोल चुके हैं, फिर भी मन में एक सवाल आ रहा है। जो परिपूर्ण है, उनको अवतरण की जरूरत क्या है? क्यों अवतरण करेंगे? और कैसे संभव है? और कहां अवतरण करेंगे? सभी तो उनका है। देखिए, सगुण निराकार से सगुण साकार में अवतरण। सगुण निराकार क्या है? ना अवांग मनसो गोचरम, जो वाक मन से अतीत है, ना तो जिनको वाक्य से प्रकाश कर सकता हूं, ना मन से पकड़ सकता हूं, ऐसे स्तर से हमारे रीचेबल पेरीफेरी में चले आना। अगर ऐसे दृष्टि में देखेंगे ना, तो सब जीव मात्र ही अवतार है। 15वां अध्याय को याद कीजिए। उनके सप्तम श्लोक में भगवान यही बताया है कि ये पूरा जगत परमेश्वर का ही अंश है। 15.7। लेकिन उन लोग सब अवतार है, लेकिन अज्ञान अवतार, ज्ञान अवतार नहीं। हाँ, इसे कहते हैं अज्ञानावतार। जहां पर ईश्वरत्व, अपने अंदर ईश्वरत्व में अभिभूत है, तो जिसमें ज्ञान अवतार का ही ईश्वर अवतार बताया हुआ है शास्त्र में। लेकिन षोडश कला में पूर्ण अगर नहीं होंगे, तो उसे पूर्ण ब्रह्म नारायण हम लोग नहीं बोलते। अन्ये चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवतम 1.3.3
28. प्लीज राइट इट डाउन। ऐसे भागवत की कहावत है कि सारे अवतार अंश है, एकमात्र श्री कृष्ण ही पूर्ण अवतार है। तो सवाल आता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्या पूर्ण अवतार नहीं थे? भगवान सूर्य वंश की है और श्री कृष्ण चंद्र वंशीय है। चांद में षोडश कला है, तो उसमें उनका पूर्ण अवतार थे। और भगवान रामचंद्र सूर्य सूर्य वंश में सूर्य की 12 कला है, और वो 12 कला में पूर्ण अवतार है। भगवान रामचंद्र द्वादश कला में ही पूर्ण। अब लग सकता है कि द्वादश मतलब 12, षोडश मतलब 16। ये 12 और 16 के बीच तो बहुत व्यवधान है। आपके मन में क्या संशय आता है? ऐसे संशय कभी आता है? मैं आपके मन में ऐसे संशय जगाता हूं तो आप उनका उत्तर ढूंढे। देखिए, एक तोला होता है ना, तो एक तोला तोला में 16 आना होता है। लेकिन एक साल में तो 12 महीना भी है, 16 महीना तो नहीं। सूर्य मेष वृष आदि 12 राशि में परिक्रमा करते हैं, इसीलिए 12 कला में वो पूर्ण है। और चंद्रमा की 16 कला है। ये जो अंश अवतार है, आपने बताया स्वामी जी, ये अंश अवतार क्या सब समान है? नहीं। इसके बारे में बाद में बात करूंगा। देखिए, जो मनुष्य तरह, मनुष्य से कम ऐसे प्राणी के बीच में भी 5 कला की विकास दिखाई पड़ते हैं। मनुष्य के अंदर, जिनके अंदर 7 कला की विकास है, वो महापुरुष है। और अष्टम कला से लेकर पंचदश कला तक जो भी आते हैं वही अवतार होते हैं, लेकिन सबका स्तर समान नहीं। ईश्वर ईश्वर की जो अवतार है, सब के सब पूर्ण ईश्वर है। क्योंकि जीव अपूर्ण है, ईश्वर कभी अपूर्ण नहीं हो सकता। लेकिन सब अवतार में उन्होंने अपने सारे शक्ति की प्रकाश नहीं करते। जिस अवतार में ज्ञान ऐश्वर्य आदि का पूर्ण प्रकाश होते हैं, जिनका लीला जीवन को केंद्र करके रामायण प्रभृति विशाल ग्रंथ रचित हुआ है, उनको पूर्ण अवतार बताया गया है। तो इसी दृष्टि में राम और कृष्ण पूर्ण अवतार और नृसिंह आदि अंश अवतार। अगर आप दूसरे दृष्टि में देखेंगे ना, तो हर अवतार अंश ही तो है। क्योंकि अनंत ईश्वर की आंशिक प्रकाश, अब सोचिए, अनंत ईश्वर की आंशिक प्रकाश अवतार रूप में संभव हो रहा है। ऐसे दृष्टि में भगवान कृष्ण भी अंश अवतार। क्योंकि भागवत में दशम स्कंध में, ये मेरा मनमानी बात नहीं बोल रहा हूं मैं, हाँ,
भागवत की 10वें स्कंध में स्पष्ट करके बताया है कि भगवान विष्णु की अंश रूप में श्री कृष्ण अवतीर्ण हुआ है। महाभारत में स्पष्ट बताया है कि भगवान शिव की केश की अवतार है श्री कृष्ण। अभी सवाल उठ सकता है कि अवतार की प्रधान लक्षण क्या है। देखिए, वेद की रक्षा और सनातन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा ही लक्षण है। और वर्तमान श्लोक में तो 3 लक्षण बताए हैं, जिन्होंने सत्पुरुष का रक्षण, दुष्कृति का विनाश और धर्म की संस्थापन, ये 3 ही प्रधान लक्षण। जितना भी बड़ा 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 साधक हो सकता है, अगर उनके अंदर ये 3 लक्षण नहीं रहेगा तो उनको हम लोग अवतार नहीं बोल सकते। तर्क कर सकते हैं आप कि भागवत में तो 10 अवतार की बात बताया है, 24 अवतार की बात बताया है, तो दूसरे अवतार के बारे में हम लोग क्यों बात करूंगा। नहीं, उन लोग भी अवतार है। हो सकता है उसमें शास्त्र प्रमाण नहीं हो सकता है। मनुष्य का विश्वास यहां पर अंतिम शब्द है। मेरा गुरु भगवान है, भगवान की अवतार है, ये बोध से एक भक्त भगवान हो सकता है। उदाहरण, गोरखनाथ जी। मेरा गुरु भगवान है, मेरा आचार्य भगवान ही है, उनके मुंह से भगवान बोल रहे हैं। ये विश्वास ही अंतिम शब्द है हमारे आध्यात्मिक जीवन में। आप सुनेंगे, आपके आपके मन में विश्वास नहीं रहेगा तो ये विभ्रांति जी, ये व्यक्ति वाल्मीकि की अवतार है, ये शंकराचार्य जी की अवतार है, इसका अवतार है, उसका अवतार है, किसी का नहीं। अवतार सिर्फ ईश्वर का ही होता है। हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।